एक बार एक व्यक्ति, या ये कहा जाए कि एक राजा की लड़की को पालकी से लोग ले जा रहे थे, और उस लड़की को वहां पर राजमहल में जाना जरूरी था, शायद कुछ होने वाला होगा। चार उसके जो पालकी उठाने वाले थे लगातार चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, और चलते चलते एक समय ऐसा आया कि वो बहुत थक गए और चलने की जब स्थिति में नहीं रहे तो वह पालकी वहीं पर रखकर थोड़ा विश्राम करने लगे। उसी रास्ते से महात्मा बुद्ध और उनके कुछ शिष्य जा रहे थे। रानी को बाहर चिंतित देखकर महात्मा बुद्ध के मन में हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए रानी इतनी चिंतित है। उनके मन में विचार आया कि थोड़ा जानने का हम प्रयास करते हैं, और अपने शिष्यों के साथ वह आगे बढ़े और रानी से जाकर पूछे कि रानी ऐसी आप इतना चिंतित क्यों हैं। तो वह रानी बोली कि हमें महल जाना बहुत जरूरी है, और जो हमारे पालकी उठाने वाले हैं ये सभी बहुत थक चुके हैं, अब हमारी बोझ को यह उठाकर लगातार चलने में असमर्थ हैं। ये बात सुनकर महात्मा बुद्ध के मन में आया कि क्यों ना इनकी पालकी को उठाकर कुछ दूर हम लोग लेकर चलें, और अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि चलो सब मिलकर हम लोग इनकी सहायता करते हैं, और उनकी बात सभी शिष्य मान गए, और पालकी उठाकर वो लोग लेकर चलने लगे। काफी दूर चलने के बाद जो उनके साथ श्रमिक चल रहे थे उन्हें काफी आराम मिला, और अब उस पालकी को ले जाने के लिए वह तैयार थे। तो महात्मा बुद्ध उस पालकी को रखे अपने और बढ़ने लगे। यानी जब वो पालकी रख दिए, उनके साथ जो शिष्य था उसका नाम था आनंद। तो यानी शिष्य तो और थे, लेकिन जो उनका जो प्रमुख जो नजदीकी था उसका नाम था आनंद। जब पालकी रखने के बाद वो लोग पालकी उठाए, और रानी उनको बस हाथ हिलाकर इशारा की कि ठीक है आप लोग चले जाइए। यह बात उनके शिष्य को बहुत ही अटपटा लगा कि एक तो हम लोग इतना सहायता किए, इतना दूर लेकर पालकी चले, और यह रानी सिर्फ हाथ हिलाकर संबोधन की। कुछ बोल भी सकती थी, मुस्कुरा भी सकती थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। शिष्य और महात्मा बुद्ध चलते गए। महात्मा बुद्ध अपने धुन में थे, और शिष्य के मन में यह बार बार बात आ रही थी कि कितना गलत किया ये, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम मुस्कुरा ही देती, कुछ बोल ही देती। यानी उसके मन में यह बात हमेशा चलते ही रहा, चलते ही रहा। कुछ दूर के बाद उसके शिष्य उस शिष्य को रहा नहीं गया। लास्ट में महात्मा बुद्ध से बोलते हैं, अच्छा हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो महात्मा बुद्ध बोले, किस बात की गुस्सा आ रहा है? आप देखे नहीं, हम लोग उस राजकुमारी का इतना सहायता किए, क्या उसका फर्ज नहीं बनता था कि एक बार कम से कम धन्यवाद बोल देती? ठीक है, धन्यवाद नहीं बोली तो हाथ हिलाते समय मुस्कुरा ही देती। महात्मा बुद्ध उनकी बात को समझ गए। बोले, हम तो पालकी कब के रख दिए, तुम अभी तक पालकी उठाकर ही चल रहे थे, इतना दूर क्या? यानी जो काम हम कर दिए हैं उसका श्रेय हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यही चिंता का विषय है। और इसी के कारण दुख होता है जब हम किसी के लिए कुछ कर देते हैं और जब उससे हम कुछ आशा रखते हैं, तो यह जिज्ञासा
आशा और उम्मीद, यही जो वर्ड है हमारे जीवन में दुख का कारण है। जिस तरह से महात्मा बुद्ध अपना कर्म करके भूल गए, अब उसका कर्म था वो धन्यवाद दिया नहीं दिया, मुस्कुराया या नहीं मुस्कुराया, अगर हम उसको लेकर चलते रहते तो उसी शिष्य की तरह कष्ट और परेशानी में रहेंगे और अपने आप में घुटते रहेंगे। तो जब भी हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं और उसी समय अगर हम उम्मीद रख लेते हैं कि वो भी अच्छा करे, तो दुख का कारण 100% होगा और यही सब के कारण दुख होता है। तो यह एक कहानी थी महात्मा बुद्ध के, जिससे हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता न करो। जो फल की चिंता करेंगे वो हमेशा दुखित रहेंगे।